तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने प्रॉपर्टी के ऊपर काम किया होगा। कल क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि कल दिन भर सारे टीचर्स लोग नीट के लिए, मेंस के लिए क्वेश्चंस बना रहे थे। ठीक है, जो इस साल अपियर होने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बनाया जा रहा था। तो मेंस का जो पेपर था उसको सॉल्व करके देना था बच्चों को, जो नीट का पेपर था उसको भी सॉल्व करके देना था। तो इसलिए कल दिन भर सुबह, हमको लगता है सुबह से लेकर रात तक एंगेज रह गया इस क्रम में, तो इसलिए कल क्लासेस संभव नहीं हो पाया मेरा। कोई बात नहीं, आगे आते हैं हम लोग। एक लास्ट प्रॉपर्टी और एक्सचेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, एक्सचेंज प्रॉपर्टी। जैसे मान लिया जाए कि लिखा हुआ है a टू दी पावर log b बेस c। तो देखो पूरे का बेस a है और log का बेस c है, यानी इस बार दोनों सेम नहीं है। ये आप लोग देख रहे हैं। जैसे अगर ये दोनों सेम रहता था, ये दोनों सेम रहता था तो पूरा टर्म का जो वैल्यू है, पूरा जो टर्म का वैल्यू है वो log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाता था। लेकिन यदि पूरे का बेस और log का बेस सेम नहीं है तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाता है, यानी एक्सचेंज करके लिख सकते हैं b टू दी पावर log बेस ac। इसको एक्सचेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं बेटा। अगर लिखा हुआ है जैसे 8 के पावर log 12 बेस 9, देखो दोनों बेस सेम नहीं है, पूरे का बेस 8 है और log का बेस 9 है बेटा। पूरे का जो बेस है, पूरे का जो बेस है वो 8 है, log का बेस 9 है, सेम नहीं है। तो इस काम में एक्सचेंज प्रॉपर्टी काम करता है। और कैसे काम करता है, ये यहां आ जाती है और ये यहां आ जाती है। ये हो जाएगा 12 टू दी पावर log 8 बेस 9, है ना। एक्सचेंज प्रॉपर्टी कब काम करता है बेटा? एक्सचेंज प्रॉपर्टी तब काम करता है जब पूरे का बेस और log का बेस सेम नहीं है। पूरे का बेस और log का बेस यदि सेम नहीं है तो वहां पे एक्सचेंज प्रॉपर्टी काम करता है। और एक्सचेंज प्रॉपर्टी का मतलब पूरे का जो बेस है वो चल जाता है log के आर्गुमेंट के जगह पे, और जो log के आर्गुमेंट है वो आ जाता है पूरा बेस वाले जगह पे। क्लियर है बेटा? ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। आज हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज बेटा, ताकि आप लोग का जो प्रॉपर्टी का जो लर्निंग स्किल है वो थोड़ा और अच्छा हो सके। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे बच्चों को हमने बोला था कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक एक प्रॉपर्टी को 10-10 बार लिखेगा। अब पता नहीं कितने बच्चे इसे कर पाए हैं, आई डोंट नो। कुछ बच्चों ने हमको भेजा भी है, कुछ बच्चों ने हमको एकदम लिख लिख के भेजा है। मतलब अप्रिशिएट करते हैं ऐसे बच्चों को कि जो हम लोगों से दूर रहकर भी काम कर रहे हैं, है ना। ये एक्सचेंज प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा आप सबका? एक्सचेंज प्रॉपर्टी क्लियर है तो एस लगा दीजिए, और यदि डाउट्स है तो नो लिखिए, हम फिर एग्जांपल्स देंगे। और चलिए आते हैं आज क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं।
देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 0.8 into 1 plus 9 और 9 to the power 8 base 3 है। ये जो पावर है वो 9 के ऊपर पावर है बेटा। और फिर ओवरऑल पावर, ये तो बाहर से मल्टीप्लाई था, ओवरऑल पावर है log 5 और बेस में 65। देखो पहले है इस क्वेश्चंस को हम करते हैं बेटा, उसके बाद पहले 2 4 5 क्वेश्चन हमको करवा लेने दो, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा देंगे आप लोगों को काम करने के लिए। थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे मान लो कि a टू दी पावर x प्लस बाई है, तो इसको लिख सकते हैं a टू आर x इंटू a टू आर बाई। आप लोग को पता है बेटा, तुम इधर से जा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट है बेस से में तो पावर जुड़ जाता है, तो यदि हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है a टू दी पावर x माइनस बाई, तो इसको लिख सकते हैं कितना, a टू आर x इंटू a टू दी पावर माइनस बाई। सिंपलर समझो, यहाँ से अगर इधर से आपको इधर आने में दिक्कत है तो आप इधर से इधर जाओ, प्रोडक्ट है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। उसी तरह से जैसे मान लो कि b टू दी पावर c प्लस d है, तो इसको लिख सकते हैं b टू दी पावर c इंटू b टू दी पावर d लिख सकते हैं। उसी तरह से b टू आर c माइनस डी है, तो इसको लिख सकते हैं b टू दी पावर c इंटू b टू दी पावर माइनस डी। थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा b टू दी पावर c इंटू, देखो ये माइनस पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस पावर, तो हो जाएगा ये कितना, b टू दी पावर d, है ना। ये इस तरह से भी सिंप्लीफाई हो सकता है। ये सब बता दिया क्योंकि ये सब चीज का जरूरत पड़ने वाला है ना। हालांकि ये सब 8, 9, 10th में ही आपने पढ़ा होगा, हम कोई नया बात नहीं बता रहे हैं, और ऐसे भी हम 1-2 बार एक्सप्लेन भी कर चुके हैं ये सब चीजों को। देखो बारी बारी से सिंप्लीफाई कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू निकालना बेटा। वैल्यू निकालने का मतलब हुआ सिंप्लीफाई करते जाइए जहां तक संभव है, और सिंप्लीफाई करने में हमको कौन हेल्प करेगा बेटा, ये चूंकि लॉग वाली क्वेश्चन है तो लॉग को सिंप्लीफाई करने में हमको हेल्प कौन करेगा, लॉग वाली जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है, लॉग वाली जितनी भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है वो सब के सब हेल्प करेगा, ताकि ये सिंप्लीफाई होके एक वैल्यू में टर्न हो सके, एक पर्टिकुलर वैल्यू में क्या हो सके, टर्न हो सके। ये देखो यहां से पॉइंट हटाओगे बेटा, कितना हो जाएगा, ये 8/10 हो जाएगा, नहीं इनटू और 1 प्लस, देखो ये 9 है बेटा, 9 को लिख सकते हो तुम कितना, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और पहले से भी पावर था, पहले से पावर कितना था, log 8 बेस 3। ये 9 जो है बेटा उसको हमने 3 का स्क्वायर लिखा, और चूंकि पहले से भी पावर था, कितना पावर था, log, तो ये जो पावर था है ना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 9 को 3 का स्क्वायर गुने पहले से पावर था log 8 बेस 3, और इस ब्रैकेट पे भी पावर है, इस ब्रैकेट पे पावर है log 5 बेस 65। इस स्टेप में सारे बच्चों को दिक्कत है, ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप सारे बच्चों का क्लियर है, ये स्टेप सारे बच्चों का क्लियर है। कुछ नहीं, इस स्टेप में हमने 0.8 को 8/10 लिखा है, पॉइंट हटाया तो, और 9 को 3 का स्क्वायर लिखा है ना, और चूंकि पहले से भी पावर था log 8 बेस 3, और फिर ब्रैकेट के ऊपर भी पावर था, तो जो भी बात है कुछ ज्यादा काम तो किया नहीं है इस ब्रैकेट में। अच्छा, एक बच्चे ने वैल्यू बता रहा है 4, देख लेते हैं बेटा, देख लेते हैं इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। अब देखो ये हो गया 4 टू जा, और ये हो गया कितना
5 2 जा 4 दूना 2 कॉमन था, 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो हो गया कितना 4/5 इंटू, अब जरा देखो 1 + 3, देखो ये जो 2 है बेटा, ये जो 2 है वो 3 का पावर तो है ही, लेकिन लॉग के बाहर भी मल्टीप्लाई है। ये जो 2 हम बार बार देखो जिसको राउंड कर रहे हैं, ये 2 3 का पावर है, लेकिन लॉग के बाहर भी मल्टीप्लाई है। और यदि कोई नंबर लॉग के बाहर मल्टीप्लाई है, यदि कोई नंबर लॉग के बाहर मल्टीप्लाई है, तो ये वाली नंबर आर्गुमेंट पे पावर हो जाएगा। ये वाली नंबर आर्गुमेंट का पावर हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको log 8 का स्क्वायर, ये जो 2 था वो log के आर्गुमेंट पे आ गया, 8 का स्क्वायर और बेस में 3 था, और इस ब्रैकेट में भी पावर है, कितना पावर है, log 5 बेस 65। कोई दिक्कत बेटा? अब अगला स्टेप देखो, 4/5 इंटू, जरा बढ़िया से देखो, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और देखो पूरे का बेस 3 है और लॉग का बेस भी 3 है, पूरे का बेस 3 है, लॉग का बेस भी 3 है, तो ये पूरा टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा जिसको हम राउंड किए हैं बेटा, जिसको राउंड किए हैं, पूरे का बेस 3 है, लॉग का बेस भी 3 है, पूरे का बेस 3 है, लॉग का बेस भी 3 है। तो वैसे अवस्था में, वैसे केस में जो ये पूरा टर्म का वैल्यू है वो आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। तो आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा तो 1 + 8 का स्क्वायर, और पहले से पावर कितना था, पहले से पावर था log 5 बेस 65। कोई दिक्कत है? अगला स्टेप आते हैं बेटा, देखो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप है। अब चौथा स्टेप लिखने जा रहे हैं। चौथा स्टेप 4/5 और 1 प्लस, देखो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो 64 + 1 65 हो जाएगा, तो इसको सीधे सीधे लिख देते हैं। और ब्रैकेट पे पावर कितना था, log 5 बेस 65, देखो यहां भी वही है, ये जो टर्म है बेटा, ये जो टर्म, इसका पूरे का बेस 65 है, लॉग का बेस भी 65 है, तो ये पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉग के आर्गुमेंट के बराबर, प्रॉपर्टी के मुताबिक। अगर प्रॉपर्टी आप ध्यान नहीं रखेंगे बेटा तो फिर बहुत दिक्कत है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। क्या ये सवाल पूरा क्लियर है? और यदि नहीं क्लियर है तो कौन सा स्टेप में दिक्कत है, इसलिए हमने स्टेप भी लिख दिया है। क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? कुछ किया नहीं है, बस 2 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। पहला स्टेप में पॉइंट हटाया तो 8/10 हो गया, फिर 9 था उसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, चूंकि पहले से भी 9 पे पावर था तो 2 × log 8 बेस 3 हो गया, और चूंकि जो 2 है वो log के बाहर मल्टीप्लाई में है, तो चूंकि आर्गुमेंट का कोई पावर बाहर में मल्टीप्लाई होता है, तो बाहर में जो मल्टीप्लाई हुआ आर्गुमेंट का पावर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा स्टेप में क्या हुआ कि चूंकि पूरे का बेस 3 था, लॉग का बेस भी 3 था, ऐसा होने पे ये पूरा का वैल्यू लॉग के आर्गुमेंट के बराबर हो जाता है। तो लॉग का आर्गुमेंट कितना था, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो 1 + 8 का स्क्वायर है ना, 65 हो गया। अब ये 65 पे जो पावर है, 65 पे जो पावर है वो log 5 बेस 65 है, तो फिर से पूरे का बेस log का बेस सेम है, तो इस केस में फिर से जो वैल्यू होगा वो log के आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। तो log का आर्गुमेंट कितना था 5, और बाहर में मल्टीप्लाई था 4/5। तो सारे बच्चों का क्लियर है? सारे बच्चों का क्लियर है? इसलिए हमने स्टेप भी लिख दिया है बेटा, 1 2 3 4 स्टेप। और अगर किसी को दिक्कत है तो बता दो कौन सा स्टेप में दिक्कत है। आगे बढ़े तो एस कमेंट करो, फास्ट आगे बढ़ जाएं। नहीं बेटा 1 अलग है, जानवी 1 एक चीज क्लियर कर दे बेटा कि जो देखो जो ब्रैकेट में पावर है बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर जो लॉग के रूप में पावर है, ब्रैकेट में बेटा जो लॉग के रूप में पावर है, जो 9 का पावर है लॉग, उसका 1 से लेना देना नहीं, 1 अलग टर्म है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो 1 + 3 है ये ऐड होगा, लेकिन ऐड तभी होगा जब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा।
जैसे कि हमने यहां पूरा सिंप्लीफाई किया, 1 ऐड हुआ तो ये 64 हुआ और ये 1 हुआ। जैसे याद रखना बेटा, एडिशन कब, देखो ये है सिंपल 1 और ये लॉग के टर्म में है, तो कैसे ऐड होगा ये? जैसे ऐसा तुम ऐड करते हो क्या, 3 का स्क्वायर, तो ऐसा करते हो ये 4 का स्क्वायर, ये तो गलत है ना। पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो, इसके जैसा लाओ तुम, तो 1 प्लस कितना हो गया 9, अब हो जाएगा 10, 1 ऐड होगा लेकिन इसको सिंप्लीफाई होने के बाद। तो यहां भी 1 ऐड होगा बेटा, लेकिन ये पूरे टर्म को सिंप्लीफाई होने के बाद 1 जैसे कि यहां ऐड हुआ है, हमने दिखाया है, ठीक है। तो ये 64 था, 64 प्लस 1 65 हुआ, और 65 के ऊपर जो पावर है वो log 5 बेस 65 है, तो पूरे का बेस 65 है, जैसा कि देख रहे हो चौथा स्टेप में 64 प्लस 1 65 है। अब इस पे जो पावर है वो कितना है, इस पे जो पावर है वो log 5 बेस 65 है ना। तो पूरे का बेस और log का बेस सेम था, तो ये पूरा का जो वैल्यू था वो log के आर्गुमेंट के बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 इसका वैल्यू आ गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत है तो और क्लियर करो बेटा। जानवी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? जानवी यहां पे तुम्हारा बेटा कंसेप्ट क्लियर हो गया? थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्टेप 2 प्रिंस तो और सिंपल है बेटा। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, 9 था उसको 3 का स्क्वायर लिखा है बेटा। स्टेप 1 को ही देख लो पहले तुम, 9 था उसको 3 का स्क्वायर लिखा। चूंकि जो 2 है वो 3 पे पावर तो है ही, लेकिन लॉग के बाहर मल्टीप्लाई भी है वो। जैसे ऐसे समझो तुम कि मान लो कि पहले से 9 का क्यूब रहता, तो इसको तुम ये लिख ही सकते ना कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। और पहले से पावर 3 था, तो ये 3 जो है 3 के बाहर, 3 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो यहां उसी तरह से जो 2 है वो 3 का पावर तो है ही, लेकिन लॉग के उसके साथ मल्टीप्लाई में है, और लॉग के बाहर कोई अगर नंबर मल्टीप्लाई रहेगा तो आर्गुमेंट का पावर जाएगा। जैसा कि हमने बताया था कि यदि आर्गुमेंट का पावर है, यदि आर्गुमेंट का पावर है तो लॉग के बाहर मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए हमने सारे बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि एक एक प्रॉपर्टी को 10 बार लिखो। सबको बहुत आसान लग रहा था ना तुम लोग को, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तुमने सीखा ना बेटा, ये हमने सिखाया आपको, ये मेरा एफर्ट था कि जिसके कारण आप सीख पाए। इसलिए हमने सारे बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि एक एक प्रॉपर्टी को 10 बार लिखो, ताकि जब हम यूज करें तो आपको थोड़ा भी लगे कि नहीं यार ये तो अच्छे से सीखा हुआ है। लेकिन बहुत बच्चों ने हमारी बात सुनी और बहुत बच्चों ने हमारी बात नहीं सुनी। कुछ कुछ बच्चों ने हमको पूरा बजाते प्रॉपर्टी लिख कर भेजा, और कुछ बच्चों ने तो एकदम ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। चलिए अभी धीरे धीरे ऐसे ही सीखते चलना है, अभी बहुत क्वेश्चन आने वाला है। आप जरा देखिए, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ। आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे बेटा बस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे बेटा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे बेटा। खाली तुम मेरे साथ बने रहो, अभी तो पहला क्वेश्चन हुआ है, धीरे धीरे एकदम एक एक प्रॉपर्टी। लेकिन अगर देखो, अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टी के ऊपर काम नहीं किया है तो पिछला 2 क्लास का जाकर प्रॉपर्टी पे 1-2 बार क्या करे, काम कर ले वो, फिर देखो उसका स्पीड अपने आप मेंटेन हो जाएगा, उसका स्पीड अपने आप आ जाएगा उस बच्चे में। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ए बेस बी गुने लॉग बी बेस सी गुने लॉग बी लॉग सी बेस डी गुने लॉग डी बेस 3 गुने लॉग लॉग 9 बेस 3। इसका वैल्यू निकालना है बेटा। नाइन को यदि बेटा जानवी 9 छोड़ देते बेटा तो सिंप्लीफाई नहीं होता ना। जब हम कहते हैं वैल्यू निकालिए, इसका मतलब आपका हमारा मेन मोटिव है कि उसको हम सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू में टर्न करें।
जानवी, यदि बेटा आपको कहा जाए कि एक आपको वैल्यू निकालना है लॉग का, इसका मतलब हुआ कि प्रॉपर्टी लगाकर आप उसको इस प्रकार सिंप्लीफाई करें कि वो सारा जो लॉग वगैरह है वो एक वैल्यू में टर्न हो जाए, एक वैल्यू में टर्न हो जाए। तो ये तभी होगा बेटा जब हम सिंप्लीफाई करते चलेंगे और सिंप्लीफाई भी हम तभी तक कर सकते हैं जब तक संभव है। और मेरे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है सारे बच्चों से मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो बेटा, बेहिचक क्लास के बाद हमको आप फोन भी कर लीजिए, है ना, बेझिझक बेटा क्लास के बाद आप फोन कर लीजिए, कहीं भी डाउट से हम उसको और अच्छे से क्लियर कर देंगे बेटा। हो सकता है कि आप कुछ चीजों को अच्छे से लिख नहीं पाती होंगी, है ना, तो आप फोन कर ले, क्लास के जस्ट बाद फोन कर ले, है ना, ताकि उसको हम अच्छे से क्लियर कर दें, है ना बेटा। और जो स्पेसिफिकली नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी जल्दी जो भी बेसिक लेक्चर्स हुए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ में हो या बायोलॉजी में हो, है ना, उनके आप लेक्चर्स 2-3 दिन के अंदर देख लें उसको आप। चलिए, इतने इससे ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं था। देखो बेटा, ये सब इस बार मल्टीप्लाई में है, ये लॉग आपस में सब मल्टीप्लाई में है। इस लॉग का आर्गुमेंट ए है, इस लॉग का बेस बी है, इस लॉग का आर्गुमेंट बी है और बेस क्या है, सी है, यानी सब लॉग अलग अलग है ना। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगाओ, इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के मुताबिक लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी, याद है। और फिर इसमें ही प्रॉपर्टी लगाओ, इसको लिख सकते हैं कितना, लॉग बी डिवाइड बाई क्या, लॉग सी। फिर इसमें ही प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, इसको लिख सकते हैं log c डिवाइडेड बाय क्या, log d। फिर इसमें ही प्रॉपर्टी लगाओ बेटा, इसको लिख सकते हैं log d डिवाइडेड बाय log 3। फिर इसको भी लिख सकते हैं बेटा log 9 डिवाइडेड बाय log 3। तो देखो log b से log b कैंसिल हुआ बेटा, फिर log c से log c कैंसिल हुआ, log d से log d कैंसिल हो गया। यहां पे बचा कितना है बेटा, log a इंटू, देखो ये जो है बेटा इसको लिख सकते हो log 9 का स्क्वायर। अब देखो कोई बच्चा का अगर मन में सवाल है बेटा, अगर किसी बच्चे के मन में सवाल है कि सर यहां 9 को 9 ही क्यों रहने नहीं दिए सर, 3 का स्क्वायर की बेटा, ताकि थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। मेन मोटिव क्या है बेटा कि थोड़ा और ये सिंप्लीफाई हो जाए, है ना। और नीचे में कितना है बेटा, log 3 इंटू log 3, है ना। फिर इसका अगला स्टेप आइए, तो ये हो जाएगा log a इंटू, देखो ये चूंकि आर्गुमेंट का पावर है बेटा, तो आर्गुमेंट का पावर है तो log के बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू log बेस 3 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, log 3 इंटू log 3। एक log 3 से log 3 कैंसिल हो गया बेटा, कितना बच गया, ये बच गया 2 इंटू log a डिवाइडेड बाई log 3। इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा हम, 2 तो बाहर में मल्टीप्लाई है, इंटू log a बेस 3। याद करो, अगर log a बेस 3 रहता तो इसको तुम लिख सकते थे log a डिवाइड बाई log 3। प्रॉपर्टी बताया था ना बेटा, है ना, प्रॉपर्टी इसी दिन के लिए बताया था, प्रॉपर्टी जो बताया था वो इसी सब दिन के लिए बताया था, ताकि आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकें। यानी इसका जो पूरे का वैल्यू है, इसका पूरे का वैल्यू कितना होगा, इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा तुमको, इसका पूरे का वैल्यू ये हो जाएगा 2 इंटू log a बेस 3। अब इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा, यही इसका वैल्यू हो गया, यानी ये जो है वो इसका वैल्यू हो गया पूरे का, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये सवाल सारे बच्चों का क्लियर है, ये सवाल सारे बच्चों का क्लियर है, तो काइंडली एस लिखें, और यदि डाउट्स है तो आप बता दें, इसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे।
सारे बच्चों का क्लियर है? फिर से करने जैसा कोई चीज तो है नहीं बेटा, समझा? फिर से करने जैसा तो कोई चीज नहीं है। इसको आप थोड़ा सा है ना ध्यानपूर्वक अच्छे से बेटा समझिए और देखिए। बहुत आसान भाषा में बेटा ये बोलना सही है कि सर फिर से कर दीजिए, और हम कर भी देंगे, लेकिन बेटा फिर आपका लर्निंग स्किल का क्या होगा? तो आप एकदम अच्छे से एकदम सीखिए। और हम जितनी बात कहते हैं कि प्रॉपर्टी पे काम करो, प्रॉपर्टी पे काम करो, प्रॉपर्टी पे काम नहीं करो बेटा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, सवाल को रटना नहीं, सवाल को करने के लिए सीखना है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, लॉग ए बेस बी था उसको प्रॉपर्टी के हिसाब से लॉग ए बाई बी तोड़ दिए, लॉग बी बेस सी था उसको लॉग बी डिवाइड बाई लॉग सी तोड़ दिए, लॉग सी बेस डी था तो उसको भी तोड़ दिए। जितना को कटना था कट गया, लास्ट में हमारा बचा लॉग ए इंटू लॉग 9 और डिवाइडेड बाई लॉग 3 इंटू लॉग 3। 9 को 3 का स्क्वायर लिखे, चूंकि 2 जो है वो आर्गुमेंट का पावर है तो 2 बाहर आ गया है ना, ऊपर में बच गया log 3, नीचे में भी एक log 3, log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, लास्टली बच गया 2 इंटू लॉग ए डिवाइड बाई log 3, फिर वहां भी एक प्रॉपर्टी लगा दिया तो ये हो जाएगा log a बेस 3। और यदि आपको लगता है बेटा कि यदि आपको लगता है कि सर हमको कहीं ना कहीं फिर से एक बार देखना है तो वीडियो रिकॉर्डेड तो आपके पास रहता ही है, आप उस स्टेप को एक बार फिर से देखें। लेकिन बेटा पहला मेहनत तो आप खुद से करना सीखें, बार बार मेहनत आप खुद से करना सीखें, है ना, क्योंकि आपका मेहनत आपको काम आएगा, मेरा मेहनत बेटा मेरा काम आएगा, है ना। तो आप एक एक चीज पे जितना मेहनत करेंगे वो आपका काम आएगा, वो आपका अच्छा एक दोस्त बनते चल जाएगा। तो वीडियो आपके पास रहता ही है, उसको आप दोबारा किसी स्टेप पे दिक्कत हो तो उसको देखें, छोड़े नहीं। ठीक है, इसी तरह से मेहनत करते करते चीजें मिलेगी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने पिछले क्लास में या 2-3 क्लास से मैं बोल रहा हूं कि जिस बच्चे ने लॉग पे अपना ग्रिप अच्छा कर लिया उसका जो थिंकिंग स्किल है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस बच्चों में एक सोचने का आदत लग जाएगा, एक अच्छा थिंकिंग डेवलप करने का आदत लग जाएगा। इसीलिए बेटा अभी लॉग के ऊपर लंबा सवाल चलने वाला है, तो हड़ाने की बात नहीं है। आज अगर आपको थोड़ी दिक्कत है उस पर फिर काम करें, कल हम फिर क्वेश्चन करवाएंगे। और ये प्रॉपर्टी तो उतना ही है, जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई बेटा उतनी ही प्रॉपर्टी से सारे सवाल होना है डील। जितनी प्रॉपर्टी हमने डील किया है आप लोग के साथ उतनी ही प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चंस होने हैं बेटा। ठीक है, अभी तो हम डीपीपी से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो हम मॉड्यूल पे आया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मॉड्यूल में जो सवाल है उसको हम बताएंगे, कौन सा सवाल करना है, कैसे करना है, सारा हम बताते चलेंगे बेटा आप लोग को। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 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 log 4। देखो जो बच्चे ने बोला था कि सर फिर से एक बार कर दीजिए, उसके लिए उस बच्चे के लिए फिर से एक सवाल दे रहे हैं इसी प्रकार का। जिन जिन बच्चों ने बोला होगा सर एक बार फिर से कर दिया, हमने एक्सप्लेन तो कर दी ही दिया बेटा, लेकिन आप लोग के लिए एक सवाल हम और दे रहे हैं, इसी प्रकार का सवाल दे रहे हैं, आप करिए इसको। इसको करो बेटा, इसका वैल्यू निकालना है। आप देखो सारे बच्चों को बोल रहे हैं बेटा कि यदि लॉग का वैल्यू निकालना है, सुन लो बेटा, यदि लॉग का वैल्यू निकालना है इसका मतलब
आप उसको एज फार एज इट इज पॉसिबल उसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई कैसे करोगे बेटा? प्रॉपर्टी लगा के। प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ाया गया था ताकि प्रॉपर्टी लगा के उसको आप तोड़ मोड़ सकते हैं और तोड़ मोड़ के आप उसको सही डेस्टिनेशन दे सकते हैं, उसको सिंप्लीफाइड मोड में ले जा सकते हैं। जो देखो ये पेचीदा मोड में है, इसको प्रॉपर्टी लगाने से क्या होगा कि जितना भी पेचीदा मोड है वो धीरे धीरे सिंप्लीफाइड मोड में चल जाएगा और वो धीरे धीरे एक नंबर के ऊपर टर्न हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है इसको, है ना। बहुत आसान सवाल है बेटा। देखो एक बच्चे का आंसर भी आ गया, देख लेते हैं बेटा। आंसर मेरे को नहीं मालूम है, देख लेते हैं बेटा। 2 बच्चे का आंसर आ गया, 3 बच्चे का आंसर आ गया। देखते हैं बेटा हम क्या वैल्यू है, हम देख लेते हैं। सही है। SST देखते हैं बेटा, देखते हैं कितना आंसर आना चाहिए। वैसे कुछ बच्चों का जो आंसर है वो 2 आ रहा है, देखते हैं लेकिन क्या है रियलिटी क्या है उसको हम चेक करते हैं। और कोई बच्चा जो वैल्यू लाया हो। बहुत वक्त लग रहा है बेटा, इतना वक्त का सवाल एकदम झंडू जैसा सवाल है ये बेटा, एकदम झंडू बाम जैसा सवाल है। मतलब हमको लगता है 10 से 15 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। हाँ सही है बेटा जानवी, बहुत गुड अटेम्प्ट बेटा, गुड अटेम्प्ट। मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ बच्चों का जो आंसर है वो कॉमन आ रहा है। इससे लग रहा है कि मतलब जो आंसरिंग हो रही है वो सही है। हम देख लेते हैं एक तरह से बेटा। प्रिया, ये बेटा देखते हैं। प्रिया तुम्हारा जो आंसर है बेटा वो थोड़ा कंट्राडिक्टरी लग रहा है मेरे को, लेकिन हम फिर भी देखते हैं बेटा क्या सब है। चलो सारे बच्चों ने लगता है लगभग अटेम्प्ट किया है और कुछ आंसरिंग भी किया है। देखते हैं बेटा। कुछ नहीं करने का है, कुछ भी नहीं करने का है बेटा, कुछ भी नहीं करने का है। एक सीधा सा log 4 तोड़ दीजिए इसको, log 3 log 5 और ये हो गया log 4 इंटू ये हो गया log 6, ये हो गया log 5 इंटू ये हो गया log 7 डिवाइड बाई log 6 इंटू log 8 डिवाइड बाई log 7 इंटू log 9 डिवाइडेड बाई log 8। क्या इस स्टेप में किसी बच्चों को दिक्कत है? नीरज लाइव है बेटा, नीरज लाइव है तो आपका आंसर कितना है बेटा? ऑलमोस्ट बच्चों ने मतलब कॉमन आंसर किया, लेकिन देखते हैं नीरज लाइव है क्या? तुम्हारा आंसर है बेटा नीरज कितना आया? या आपने अटेम्प्ट नहीं किया? अटेम्प्ट तो करना ही बेटा, गलत हो सही हो उससे डरना नहीं, गलत करने से एकदम नहीं डरना है बेटा। ये वो जगह है बेटा जहां पे जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे। सारे बच्चों से देखो बोल रहा हूं बेटा, सारे बच्चों से, गर्ल्स हो बॉयज हो, सारे बच्चों से बोल रहा हूं कि यहां पे गलती करने से डरना नहीं बेटा, खुल के गलती करना है। क्योंकि यहां जब तुम गलती करोगे तो हम सुधार देंगे, जाके एग्जाम में गलती कर दोगे तो वहां पे हम कैसे सुधार पाएंगे? तो यहां भर भर के गलती करना है। यहां पे इतनी गलती कर डालो बेटा, अभी हमारे साथ 2 साल रहकर इतनी गलती करो कि गलती करने के चांसेस कम से कम होते चल जाए।
और जो बच्चे गलती कम से कम करते हैं या जो लोग गलती कम से कम करते हैं वो कामयाब होते हैं बेटा। देख लेते हैं प्रिया आपका आंसर क्या है, हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे देखो बेटा, log 4 से log 4 कैंसिल हुआ, log 5 से log 5 कैंसिल हुआ, log 6 से log 6 कैंसिल हो गया, log 7 से log 7, log 8 से log 8 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना हमारा बच गया, ऊपर में बच गया log 9 और नीचे में बच गया log 3, नहीं बच गया। अब ये 9 को लिख सकते हो बेटा, ये 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई log 3, तो चूंकि आर्गुमेंट का पावर 2 है तो उस हिसाब से ये 2 चल जाएगा, बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 3 और क्या log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 2। किसी बच्चे को क्वेश्चंस में दिक्कत है बेटा, किसी बच्चे को क्वेश्चंस में दिक्कत है तो बता दो। नहीं बेटा, यहां पे वैल्यू सिंपली 2 आएगा। किस प्रकार आप लोग सोच रहे हैं, किस प्रकार आप लोग गलती कर रहे हैं। लेकिन देखो स्पेसिकली हम चाहते हैं बेटा कि क्लास के बाद आज हमको कोई बच्चा फोन भी करे, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो हम बेझिझक फोन करें कि सर यहाँ पे हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको थोड़ा लिखने में मैसेज लिखने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो फोन भी कर लो बेटा। नहीं आंसर देखा बेटा, सबका आंसर देखा, लेकिन हमारा मन नहीं था कमेंट करने का, मतलब कुछ कहने का, क्योंकि हम देखो अगर हम बोल देते ये सही जवाब है, अनीस अगर हम बोल देते ये सही जवाब है तो सब लोग बेटा वही कमेंट कर देता। तो हम अगर मेरे को पता भी है कि तुम सही जवाब दियो तो मैं नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि वो अगर बोल दूंगा तो सारे बच्चे ने वही लिख देगा। तो हमको सारे बच्चों का मोटिव भी देखना था, सारे बच्चों का एफर्ट भी देखना था। ये क्लियर है? अच्छा कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अगले बार से ध्यान रखिएगा। प्रिया कोई बात नहीं बेटा, ऐसे आप ऐसे करते रहिए, आप गलत सही कुछ भी करते रहिए बेटा। हमने कहा तो यहां पे खुल के गलती करनी है, यहां पे खुल के गलती करना है बेटा। यहां पे जितनी गलती कर सकते हैं यहां गलती करेंगे। तो इसी चीज के लिए तो हम लोग यहां हम लोग हैं, किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए बैठे हुए हैं ताकि आप खुल के गलती करें बेटा, आप खुल के गलती करें बेटा, ताकि हम उसको सुधार सकें और आप फ्यूचर में गलती ऐसी ना करें। देखो बेटा, आगे लॉग में सवाल करवाने से पहले एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे। आगे लॉग में सवाल करवाने से पहले एक कंसेप्ट है जिसको पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। इसका सिंबल इस प्रकार होता है बेटा, या इसका सिंबल कभी कभार इस प्रकार भी होता है। ये 2 सिंबल होता है, ठीक है। फैक्टोरियल का 2 सिंबल होता है बेटा, एक सिंबल इस प्रकार होता है और एक सिंबल इस प्रकार होता है। ज्यादातर इस्तेमाल ये भी होता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। आप देख लीजिए, आपको जो सुटेबल लगता है वो इस्तेमाल करिए। फैक्टोरियल का काम क्या है बेटा समझते हैं। पहले तो ये जो फैक्टोरियल है, इट्स ओनली वैलिड फॉर होल नंबर। सबसे पहले बेटा फैक्टोरियल किसके लिए वैलिड है? फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है। यानी जैसे अगर लिखा जाए फैक्टोरियल -2, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल ऑफ -2। फैक्टोरियल ऑफ माइनस, इसको पढ़ेंगे रीड एज फैक्टोरियल ऑफ -2। ये संभव है क्या? ये लिखा हुआ सही है क्या बेटा? ये लिखा हुआ सही है क्या? ये लिखा हुआ गलत नहीं। अभी हमने बोला कि फैक्टोरियल के अंदर जो नंबर होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर, यानी फैक्टोरियल जो वैलिड है
वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है। यानी फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव नंबर, या अगर देखा जाए कि 3/2, क्या ये जो राउंड किया बेटा हमने, ये जो हमने राउंड किया ये लिखा हुआ सही है क्या? ये जो हमने राउंड किया है ये लिखा हुआ सही है क्या? ये जो हमने फैक्टोरियल 3/2 लिखा है बेटा, फैक्टोरियल 3/2 लिखा है, क्या ये लिखा हुआ सही है? अभी हम ये सीख रहे हैं बेटा कि कौन सा फैक्टोरियल लिखा हुआ सही है और कौन सा फैक्टोरियल लिखा हुआ गलत है। फिर ये भी सीखेंगे कि सर फैक्टोरियल का मतलब क्या है। अभी ये सीख रहे हैं बेटा फैक्टोरियल कहां पे लिखा हुआ सही होता है और कहां पे लिखा हुआ गलत होता है। जैसा कि हमने बताया बेटा कि फैक्टोरियल ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है। फैक्टोरियल जो कि सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है, इसके दो प्रकार के सिंबल होते हैं। एक सिंबल थोड़ा सा बेटा उस तरह से दिख रहा होगा और एक सिंबल है ना, दोनों सिंबल हमने दिखाया है। तो फैक्टोरियल -2 ये भी गलत है क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा। फैक्टोरियल 3/2 ये भी गलत है। यानी फैक्टोरियल के अंदर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, फैक्टोरियल के अंदर बेटा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे जो नंबर्स हैं फैक्टोरियल के अंदर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये सब जो नंबर है वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना बेटा। जैसे मान लो कि फैक्टोरियल के अंदर 8/3 ये गलत है, फैक्टोरियल के अंदर √2 ये गलत है, क्योंकि फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए बेटा? फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ वैलिड है वो होल नंबर के लिए। अब सीखते हैं बेटा कि फैक्टोरियल का काम क्या है। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल बेटा बेसिकली कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कंसेक्यूटिव लगातार प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ बेटा 4 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल अगर कोई पूछेगा कि फैक्टोरियल से क्या समझते हैं, तो फैक्टोरियल बेसिकली प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट यानी लगातार प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए, यदि किसी नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए, मतलब उस नंबर से लेके 1 तक के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फैक्टोरियल 3 पूछा जाए बेटा, तो 3 × 2 × 1। जैसे फैक्टोरियल 2 पूछा जाए, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया बेटा 2 गुने 1। फैक्टोरियल 0 पूछा जाए तो ये 1 होता है। इसमें अब सबको थोड़ा सरप्राइज लग रहा होगा, सर फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे होगा? सर बताते हैं, प्रूव करते हैं बेटा, एक्सप्लेन करते हैं। अभी मान लो कि फैक्टोरियल 0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहां पे सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर फैक्टोरियल 0 = 1 क्यों होगा सर? अभी मान लो बेटा, हमने बोला है कि अभी मान लो, तो मान लो फैक्टोरियल 0 वैल्यू कितना होता है? 1। अभी हम एक्सप्लेन भी करते हैं। फिलहाल हम समझ क्या रहे हैं बेटा? फैक्टोरियल का मीनिंग समझ रहे हैं। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? फैक्टोरियल बेसिकली बेटा ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट मतलब लगातार प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर फैक्टोरियल 9 के बारे में पूछा जाए, इसका मतलब 9 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। जैसे बेटा अगर फैक्टोरियल 9, तो इसका मतलब 9 गुने 8 गुने 7 ... 3 × 2 × 1। उसी तरह से फैक्टोरियल 100 का मतलब पूछा जाए तो 100 से स्टार्ट होगा मल्टीप्लाई, फिर घटते जाएगा 99, फिर एक और घटेगा 98, और इस तरह से ... 3 × 2 × 1। यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल हम आपसे पूछेंगे बेटा, जिस नंबर का फैक्टोरियल आपसे हम पूछेंगे, जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछेंगे बेटा, उस नंबर का फैक्टोरियल का मीनिंग होगा बेटा कि उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, उस नंबर से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। लॉक कर दे बेटा। ये फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आ गया? ये सारे बच्चों को फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आया है बेटा? ये सारे बच्चों को फैक्टोरियल का मीनिंग समझ में आया है बेटा? तो एस लिखो, डाउट है तो नो लिखो। फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर है बेटा तो एस लिख दे। फैक्टोरियल का मीनिंग क्लियर है तो एस लिख दे बेटा, और फैक्टोरियल का मीनिंग नहीं क्लियर है तो नो लिख दे।
फैक्टोरियल बेसिकली बेटा प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट में भी लगातार प्रोडक्ट को, जिस नंबर यानी जिस संख्या का फैक्टोरियल पूछा जाए, जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए उस नंबर से लेके 1 तक के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। समझ गया बेटा, लॉक करते हैं। चलो सही है बेटा, वेरी गुड। अब यहां पे स्वाभाविक है, नेचुरल है, डाउट होना बच्चों का, यहां पे ये जो जगह है यहां पे नेचुरल है बेटा, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, डोंट वरी एट ऑल, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। सो थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देख बेटा, फैक्टोरियल 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 100 इंटू फैक्टोरियल 99 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 100 इंटू फैक्टोरियल 100 माइनस 1, ये लिख सकते हैं क्या? ये पहला स्टेप है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है दूसरा स्टेप। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सारे बच्चों का क्लियर है क्या? पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सारे बच्चों का क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो। क्या फैक्टोरियल 100 को 100 इंटू फैक्टोरियल 99 लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि फैक्टोरियल 99 का मतलब हुआ क्योंकि फैक्टोरियल 99 का मतलब हुआ 9 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, और बगल में 100 भी है तो 100 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, एक ही बात हुआ। लिख सकते हैं बेटा। हम जीरो वाली बात पे आ रहे हैं बेटा, जीरो वाली बात पे आ रहे हैं, जीरो वाली बात पे हम आ रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल। जैसे मान लो कि फैक्टोरियल 10 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, या इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा 10 गुने फैक्टोरियल 9, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 9 का मतलब हुआ 9 टू 1 का प्रोडक्ट, 9 टू 1 का प्रोडक्ट। अपन लोग को अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ना है बेटा, अपन लोग को सिर्फ मैथ को फील करना है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट योर लैंग्वेज टीचर, ओके, है ना। सो तुमको जैसे फील होता है मैथमेटिक्स वैसे तुम लिख सकता है। सो वी आर नॉट हियर फॉर टू मेक लर्निंग इंग्लिश और टू मेक लर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज के लिए नहीं है, तो लैंग्वेज तुमको जैसे समझ, हमको मैथ को फील करना है बेटा, मैथ को समझना है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 से लेके 1 का प्रोडक्ट, और उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 का मतलब क्या हुआ बेटा, 9 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, और बगल में 10 है तो 10 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हो गया। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेटा 10 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा हम। उसी प्रकार आगे भी लिख सकते हैं 20 को हम 20 इंटू अंडर रूट 20 माइनस 1। अब क्या बार बार एक ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल करते रहे। अगर फैक्टोरियल 25 है तो इसको लिख सकते हैं 25 इंटू फैक्टोरियल 25 माइनस 1। ये मान लो कि ये इसका नाम देते हैं तीसरा और इसका नाम देते हैं चौथा। ये जो तीसरा और चौथा लिखे हैं ये समझ में आ गया सबको बेटा? ये जो तीसरा और चौथा लिखे हैं सबको समझ में आ गया? ये जो हमने तीसरा और चौथा नाम जो दिया है ये सबको समझ में आ गया? डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग क्या? जैसे तीसरा और चौथा को किए हैं डायरेक्ट, वैसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्या? जैसे हमने तीसरा और चौथा को किया है क्या वैसे हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं? क्या बात है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन। सो आइए बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। अच्छा, जैसा कि हमने बताया था बेटा, जैसा कि हमने बताया था कि जो फैक्टोरियल 25 है इसको तुम ये भी लिख सकते हो 25, और ये हमने बोला था फैक्टोरियल का ये भी सिंबल होता है बेटा और ये भी सिंबल होता है ना। जैसे मान लो फैक्टोरियल 10 है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल अगर 12 है तो फैक्टोरियल 12 है तो इसको लिख सकते हैं 12, और ये इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी ये वाली जो सिंबल है बेटा, ये वाली जो सिंबल है फैक्टोरियल का सिंबल है। उसी तरह से फैक्टोरियल n है बेटा तो इसको लिखेंगे n गुने n-1 गुने n-2
गुने n-3 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ बेटा, n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। जैसे फैक्टोरियल 20 का मतलब होता है 20 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। जैसे फैक्टोरियल 100 का मतलब 100 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट। जैसे हम लिखते हैं ना बेटा, तो फैक्टोरियल 100 तो इसको लिखते हो ना 100 इंटू 99, तो 99 को लिखते हो क्या 100 - 1। फिर लिखते हो 98 तो इसको लिखते हो 100 - 2 लिख सकते हो ना। फिर 97 तो इसको लिख सकते हो 100 - 3, और इसी प्रकार 3 इंटू 2 इंटू 1। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा लिख सकते हैं बेटा, उसी प्रकार लिखे n -1 n -2। क्लियर है बेटा? उसी तरह जैसे मान लो फैक्टोरियल 12 है तो इसको लिख सकते हो 12 -1 इंटू 12 - 2 इंटू 12 - 3 इंटू 12 - 4 इंटू 12 - 5 इंटू डॉट डॉट डॉट। बोलो ये जो हम 3 लाइन लिखे हैं अभी बोर्ड पे, सारे बच्चों ने हमको एस का जवाब दो या नो का जवाब दो। ये जो हमने 3 लाइन अभी अभी लिखी है बोर्ड पे, ये सारे बच्चों का क्लियर है? ये सारे बच्चों का क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट होता है बेटा, और बेसिकली ये कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लगातार प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और फैक्टोरियल ये जो सैंबल है, फैक्टोरियल ये जो सैंबल है बेटा, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए वैलिड है। फैक्टोरियल इट्स ओनली वैलिड फॉर होल नंबर, यानी फैक्टोरियल के अंदर निगेटिव नंबर ये सब वैलिड नहीं होगा। फैक्टोरियल के अंदर रेशनल इरेशनल ये सब वैलिड नहीं होगा। प्रिया आपका कमेंट नहीं समझ में आ रहा बेटा, प्रॉपर कमेंट करें। आप देख बेटा इधर फैक्टोरियल n, इसको ये भी लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n -1। जैसे हम फैक्टोरियल 100 को लिखते थे 100 इंटू 100 - 1, ये लिख सकते हैं बेटा हम लोग। ये लिख सकते हैं जैसे हम फैक्टोरियल 12 को लिखते हैं 12 इंटू फैक्टोरियल 12 - 1, है ना। लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं, जल्दी से इस लिख दो। लिख सकते हैं तो जल्दी से इस लिख दो। फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n -1 लिख सकते हैं बेटा। फैक्टोरियल n को चलिए आप देखो बेटा, इसमें n रखो, 0 नहीं रख सकते हो बेटा। 0 रखोगे तो यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल 0, यहां आ जाएगा 0 और गुने फैक्टोरियल 0 - 1। 0 रखने से अंदर में निगेटिव, देखो 0 तो बाद में हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई होके। 0 मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा 0 होगा, लेकिन पहले तो ये नंबर ही नहीं वैलिड है ना, ये नंबर ही रॉन्ग है, तो मल्टीप्लाई काहे का होगा। तो हम 0 नहीं रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे बेटा स्टार्ट? 1 से। हमको फैक्टोरियल 0 का वैल्यू चाहिए, तो 1 से स्टार्ट करो। तो फैक्टोरियल 1, और यहां यानी n बराबर 1, तो यहां 1, यहां भी 1 रखोगे, 1 गुने। अब यहां 1 रखोगे तो 1 -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 0, और 0 ये बाहर में 1 है तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना बेटा? फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट, तो 1 गुने 1 ही हो गया, 1 हो गया। तो फैक्टोरियल 0 बराबर कितना होगा बेटा? 1। लॉक कर दें, लॉक कर दें। सबको समझ में आ गया? लॉक कर दें बेटा, सबको समझ में आ गया? लॉक कर दें, सबको समझ में आ गया बेटा?
क्योंकि हम जीरो नहीं ले सकते। जीरो लेने से क्या हो रहा है बेटा कि एक जगह पे फैक्टोरियल -1 आ जा रहा है, तो -1 फैक्टोरियल में संभव नहीं है, इसलिए हम n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे। n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा। n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये फैक्टोरियल बताने का मोटिव था बेटा क्योंकि अगले क्लास से फैक्टोरियल के ऊपर भी लॉग में सवाल आएगा। फैक्टोरियल पे भी बेस्ड जो होगा लॉग का सवाल बहुत सारा होता है, ठीक ना, इसलिए फैक्टोरियल को थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी था मेरे लिए। ये फैक्टोरियल जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, लेकिन ये फैक्टोरियल बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग को। ओके सो चलो बेटा, आज हमने 2-3 क्वेश्चन छोटा छोटा करवाया है, इसको आज जाके एक बार 2 बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना। होमवर्क बेटा, होमवर्क आज नहीं, होमवर्क अब कल से देना शुरू करेंगे। आज का होमवर्क अब इतना ही तक रखिए, ठीक है, होमवर्क कल से देना शुरू करेंगे, अभी रोज क्वेश्चन करवाएंगे अभी, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने प्रॉपर्टी लिखकर हमको नहीं दिखाया था वो बच्चा प्रॉपर्टी एक बार लिखकर जरूर भेज दे हमको, ठीक है ना। हाँ, और आज जो क्वेश्चन हमने 2-3 करवाया उसको 1-2 बार अपने मन से भी करेगा ताकि उसका अच्छा कंट्रोल होते चल जाए, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, हम लोग कल मिलते हैं आप लोग से। बढ़िया से रहो, खुश रहो, मस्त रहो और टशन में रहना, पैशन में रहना, जोश कम नहीं देना, पढ़ने देना बेटा। जोश है तो जिंदगी है।